ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में यम नियम और उनके महाव्रत होने पर जो सिद्धियां, जो प्रभाव योगी के अंदर उभरते हैं, उनका जो है वर्णन करने का प्रयत्न किया गया। इसके आगे जो है अष्टांग योग में जो तीसरा योग अंग है उसका नाम है आसन। आज के इस आख्यान में आसन और प्राणायाम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आसन, आसन इंग्लिश में उसको पोस्चर कहते हैं। पोस्चर मतलब जो किसी के बैठने का जो ढंग होता है उसको आसन कहा जाता है। जितने भी योनियां हैं 84 लाख बताई गई, उन सब का, सभी जीवों का अपना एक बैठने का तरीका है, उसी को आसन कहते हैं। आसन जो है, जो आसनों का वर्णन है, तमाम जो है लेख आसन पर लिखे गए, तो उनसे, उनके नामकरण से भी प्रतीत होता है कि ये जो है विभिन्न प्राणियों के जो है, प्राणी तो प्राणी, पेड़ पौधों के नाम पर भी आसन है। जैसे ताड़ासन, मयूरासन, मयूर की तरह जो है, जैसे मयूर खड़ा होता है, ऐसे जब पोस्चर बनाया जाता, आसन बनाया जाता, उसको मयूर आसन कहते हैं। ऐसे जो है अश्व के नाम पर आसन है, सर्प के नाम पर आसन है, सिंह के नाम पे आसन है, आदि अनेक आसन जो है वो बताए गए। और आसन, जो मनुष्य का जो आसन है वो रीढ़ सीधी करके बैठना, यही आसन है। इसमें भी बहुत से ध्यानात्मक आसन है, बहुत से अन्य योगिक आसन है जो शारीरिक दिक्कतों को दूर करने के लिए आसन बनाए गए हैं। लेकिन योग के अनुष्ठान के लिए, हाँ, योग नीचे स्तर पर योगा कहो तो फिर सभी आसन ठीक है। हाँ, योगा, योगा एक मॉडर्न फैशन में है तो योग ही, लेकिन वो उसको मॉडर्न फैशन में योगा कहते हैं। योगा से लोग समझते हुए वही है कि जो आसन और थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना, इसी को योगा समझते हैं। लेकिन वास्तव में जो योग है, योग ध्यान को कहते हैं। तो वो जो है योग के लिए कुछ विशिष्ट साधन, विशिष्ट आसन ही है। कि जैसे
स्वास्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, आदि और भी है, वज्रासन। ये जो आसन है वो योग के अनुष्ठान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और आसन के संबंध में वेदों में भी संकेत है, क्योंकि ये जो दर्शन है वैदिक साहित्य है। हाँ, कि वेद में जो है आसन और योग के वास्तविक स्वरूप को समझाते हुए एक मंत्र आया है, सुपर्णोऽसि गरुत्मान् पृष्ठे पृथिव्यासि भाषान्तरिक्षमाप्रण ज्योतिषां दिवमुत्तभां तेजसां दिशोद्रः। हाँ, ये जो है मंत्र यजुर्वेद में आया है। हाँ, बहुत ही प्रेरक मंत्र है। सुपर्णोऽसि गरुत्मान। हाँ देखो, वेद ईश्वरीय वाणी है। इस मनुष्य को कितना प्रेरणादायी ये मंत्र है इस मनुष्य के लिए। क्या मनुष्य तू सुपर्ण है। सुपर्ण मतलब पर्ण पंखों को कहते हैं। पंख का मतलब है उड़ान भरना का। तू बहुत सुंदर पतन वाला है, पंखों वाला है, यानी तुझको बहुत ऊंचे उठना है, बहुत उन्नत करना है। तो इस तरह साधारण मनुष्य की तरह मुरझाया हुआ क्यों बैठा है? अरे उठ, तू सुपर्ण है, तू संसार में बहुत उन्नत करने के लिए आया है। गरुत्मान, तू गुरु आत्मा वाला है, तेरा आत्मा ही गुरु है। हाँ, विचार करो, सभी का आत्मा ही गुरु होता है। वो कोई कुछ भी कहे, जो अंतर का आत्मा जब तक उस पर स्वीकृत नहीं देता मनुष्य मानते नहीं। और अंतर का आत्मा स्वीकृत दे दे तो दुश्मन की भी बात स्वीकार कर लेता है। हाँ, ऐसा ही कह रहा है, दुश्मन है तो है, लेकिन अंतर का आत्मा जो है, इसलिए जो है तेरा आत्मा ही गुरु है। आत्मा गुरु है और गुरु साथ में है, इसलिए तो गौरवशाली है। तो इसमें इस तरह निराशा हताशा का कोई काम नहीं है प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक। हाँ, जो हताशा निराशा है इसको दूर करने के लिए, अरे तू उठ, सुपर्णोऽसि गरुत्मान, तू सुपर्ण है, सुंदर पतन वाला है, बहुत ऊंची उड़ान उड़ने के लिए आया है, बहुत उन्नत करने के लिए तू संसार में आया है। तेरा आत्मा ही गुरु है। तो इस तरह हताशा निराशा में क्यों बैठा है, क्यों मुरझाया हुआ है? अरे तू उठ, सुपर्णोऽसि गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासीत्, इस पृथ्वी की पीठ पर बैठ जा। बैठ जा, लेटा मत रे, बैठ जा। पृष्ठे पृथिव्यासीत्, यानी तू संपूर्ण पृथ्वी का पुरुष है। कहीं पर जहां तुझको अच्छा लगे, जहां सुगमता हो, वहां तू बैठ जा। बैठ जा मतलब आसन, बैठ जा, सुखपूर्वक बैठ जा। और भाषांतरिक्षमाप्रण, अपने तेज से बैठ जा। हाँ, ध्यान में बैठ जा, ध्यान का संकेत है इसमें। और अपने तेज से इस अंतरिक्ष को भर दे। जब कोई योग करता है, योग का अनुष्ठान करता है, उस तेज स्वरूप का ध्यान करता है। हाँ, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब वो
उस तेज स्वरूप का ध्यान करता है तो वो अपने उस तेज से अंतरिक्ष को भर देता है। अंतरिक्ष, हाँ, मतलब जब ध्यान में कोई प्रकाश आता है तो अंतरिक्ष में जितने सूरज चांद सितारे चमचमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं, ये सब अंदर के आकाश में चित्त में दिखाई देते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है? अंतरिक्ष जो है वो मानसिक जगत का लोक है। मानसिक जगत, जब कोई इस तरीके से बैठकर अपने प्रकाश को, अपने तेज को, अपने को तेज से पूरित करता है, ऐसे का, तो ये जो मानसिक जगत जो है, जो पढ़े लिखे लोगों का लोक है, वो हैरत में पड़ जाता है। कम पढ़ा लिखा हो, मेरी कई प्रोफेसर से बात हुई, क्योंकि वो तो कुछ अंदर तो वो गए, यात्रा ही नहीं किया उन्होंने, केवल किताबी ज्ञान है, प्रत्यात्मक ज्ञान है, वास्तविक में कोई ज्ञान नहीं है। तो वो हैरत में पड़ जाते हैं। एक ऐसे ही प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बुलाया, सत्संग सुना और बहुत प्रसन्न भी हुए। चलते समय बड़ा हमको जो है धन्यवाद भी दिया, बड़ा तारीफ भी की। लेकिन मैं तो समझता हूं ना, मैंने कहा तारीफ वारीफ मत करो, ये तारीफ और प्रसन्नता हम तब समझेंगे जब आप दोबारा हमको बुलाएंगे। अब दोबारा कैसे बुलाएं? वो तो प्रोफेसर, उनको दुनिया भर गुरु जी कहते हैं, हम एक मामूली से आदमी, लेकिन उनको वो बात स्वीकार करना पड़ा। इसलिए जब थोड़ा सा भी कोई ध्यान करता है तो मानसिक जगत जो है उसके ज्ञान के समुच्च चकाचौंध हो जाता है। सुपर्णोस गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासीत भाषांतरिक्षमाप्रण, अपने जो है तेज से, अपने प्रकाश से, अपने उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान से इस अंतरिक्ष लोक को भर, और ज्योत्साम देव मुत्तभान। हाँ, अभी बहुत उन्नत करना है, यही नहीं रुक जाना है कि अंदर जो है सूरज चांद सितारे जैसे दिखने लगे, प्रकाशित हो गया, रुक जाना नहीं, और रुक जाना है, और आगे बढ़ना है कि जो है तेरे अंदर वह ज्योति है कि तू इस द्विलोक को उठाए। द्विलोक यानी जो है मुक्त पुरुषों का जो लोक है, वो तेरे अंदर दिव्यता है। तू अपने को और आगे बढ़ा और उन्नत कर, क्योंकि तू सुपर्ण है, बहुत उन्नत करने के लिए आया है, अभी तुझको रुकना नहीं है। हाँ, और ये जो द्विलोक जिन दिव्य पुरुषों से थमा है, इसको उठा ले, तेरे अंदर वो दिव्यता है, वह ज्ञान है, वह ज्योति है। और इतने पर भी तुम्हें रुकना नहीं है। तेजाम दिश उद्रह, तेरा तेज और फैले और विकसित हो, चारों दिशाओं में फैले, सभी दिशाओं को अपने तेज से पूरित कर दे। तेजाम दिश उद्रह, दिशाओं का मतलब तमाम दिशाओं से लोग आकर तेरे इस जो है उन्नत को देखकर, तेरे इस ज्ञान को देखकर वो भी इस मार्ग पर लग जाएं। ये है दिशाओं को उठा ले, दिशाओं को उन्नत करना। ये है तमाम महापुरुषों के जीवन में ऐसा हुआ, लोग जा जा के उनका जो है प्रवचन सुनते थे और उससे उनका कल्याण भी होता था। तो ये जो है इस मंत्र में आसन का वर्णन है कि सुपर्णोस गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासी, पृष्ठे पृथिव्यासी, पृथ्वी के पीठ पर बैठ जा। बैठ जा, बैठ के योग वरना नहीं। इसीलिए जो है ये जो योग दर्शन में जो तीसरा अंग है वो अष्टांग योग में वो आसन है। आसन जो है
वो सांख्य में भी उसी तरीके से बताया गया जैसा कि पतंजलि ने बताया। कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, कोई विशिष्ट आसन की ओर संकेत नहीं है, कि जो है जिसके स्थिर होने पर सुख का अनुभव हो वह आसन कहलाता है। हाँ, जिस पर जो है ये भी है कि स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन पर सुख पूर्वक देर तक बैठा जा सके वह आसन। कि हमने जैसे मयूर आसन लगा लिया तो मयूर आसन, पहली बात मयूर आसन की आवश्यकता नहीं योग में, हाँ अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लगा सकते हैं। तो अब कोई आसन ऐसा लगा लिया, जैसे पद्मासन लगा लिया, बहुत लोगों के शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, हाँ पैर दर्द करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, जिस आसन पर देर तक सुख पूर्वक बैठा जा सके, चाहे पद्मासन लगाओ, चाहे सिद्धासन लगाओ, चाहे सुखासन में बैठो, जैसे पालथी मार के बैठ जाते हैं लोग, ऐसे बैठो, बस सीधे बैठो, सीधे। ये मनुष्य जो है लचर पचर इसका बैठने को नहीं, फिर तो वो तो कीड़े मकोड़ों वाला हो जाता है। रीढ़ सीधी रहे, तिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम। आसन का जो है संकेत श्वेताश्वर उपनिषद में भी है कि तिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश ब्रह्मो उडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। तिरुन्नतम, सिर, काया और गर्दन तीनों को उन्नत करके, जैसे तैरते समय छाती और गर्दन और सिर को उन्नत रखा जाता है, तैराक करते हैं ऐसा। ऐसे इस भवसागर को तरने के लिए, दुख सागर को तरने के लिए, भय सागर को तरने के लिए जो है कैसे बैठे, कि शरीर को स्थाप्य समम शरीरम, शरीर को सीधा रखे और थोड़ा सा सीना आगे निकाल ले, थोड़ा सा जो है उन्नत करे मस्तक, और थोड़ा सा गर्दन सीधी रखे। तिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम, शरीर को सीधा रखे, छेड़े उड़े नहीं। हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश, मन सहित समस्त इंद्रियों को हृदय में, यानी आज्ञा चक्र में, बुद्धि क्षेत्र में, हाँ अध्यात्म में हृदय, ये तो एक अंग है, असली वास्तविक हृदय यही है। इसको भली प्रकार से आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पर समस्त इंद्रियों को मन सहित स्थापित करके चारों तरफ से उसको रोककर इस हृदय देश में, बुद्धि देश में लगाओ है। ब्रह्मोडपेन, ब्रह्म नाम रूपी नौका द्वारा, ब्रह्म भाव में रहते हुए, भाव होना चाहिए, भाव ग्राहम अनिड्याख्यम, भाव के द्वारा वो परमात्मा ग्रहण होता है। ब्रह्मोडपेन, उस ब्रह्म, कैसा ब्रह्म, वो भावग्राहम, भावग्राहम अनिड्याख्यम भावा भाव कर्म शिवम कला सर कर्म देवम ये विदुस्ते जहुस्तनम। वो भगवान शिव भावना से ग्रहण होता है, हाँ जो संसार का भाव और अभाव भी कर देता है, वो ही सबका आश्रय है, उसका कोई आश्रय नहीं। भावग्राहम अनिड्याख्यम, इस संसार का जो है वो आश्रय है, और उस संसार का भाव भी कर देता है, भाव भी कर देते, रचना भी कर देता है, श्रृंगार भी कर देता है, उससे भी करता है। वो कलाओं से युक्त संसार रचना करता है। कला सर कर्म देवम, वह देव कलाओं से युक्त संसार की रचना करता है, हम स्वयं कलातीत है। जो ऐसा जानते हैं वो उसके मार्ग पर अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं।
तो वो जो है ब्रह्मोड्डयन, ब्रह्म भाव से रूपी नौका, ब्रह्म नाम रूपी नौका पर सवार होकर विद्वान को चाहिए कि समस्त भय लाने वाले, दुख लाने वाले प्रवाहों को तर जाए। तीर्णतम स्थाप्य समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश से ब्रह्मोड्डयन प्रतरेद विद्वान श्रोतांश सर्वाणि भय। सभी श्रोतों को श्रोता ही बंद कर दो, जहां से भय और दुख आते हो श्रोता ही बंद कर दो। उनको तर जाओ, पार कर जाओ, वो स्रोत तुम्हारे तुमसे बहुत दूर हो जाए। दोबारा भय, दोबारा दुख, दोबारा कष्ट आए ही ना, ऐसा विद्वान को चाहिए। तो देखो यहां भी आसन का है कि स्थिर सुखम आसनम, कि जिस आसन पर स्थिरता से बैठा जा सके या जिस आसन के स्थिर होने पर सुख का अनुभव हो, वह आसन है। हाँ, भगवद गीता में भी संकेत है आसन का। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरा संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। कि जो है सिर और काया और गर्दन तीनों को सीध में रखें, सम रखें, सीधे बैठे, रीढ़ सीधी करके, ऐसे समझ लो। और किसी ऐसे आसन को धारण करें जो हिले डुले नहीं, धारण अचलम स्थिरा, और जिसको एक अचल मतलब हिले डुले नहीं, दूसरे स्थिर देर तक बैठा जा सके, ऐसे बैठकर संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम, नासिका का अग्रभाग वही भवों के बीच में, ये पूंछ है नासिका की, कुछ लोग यहाँ पर ध्यान लगाने लगते हैं, ये पूंछ नासिका का अग्रभाग ये है। हाँ, रोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। तो यहाँ पर जो है समस्त समम काय शिरोग्रम धारण अचलम स्थिरा संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम, नासिका के अग्रभाग पर अपने को स्थापित करके किसी दिशा को देखें नहीं, यानी नेत्र बंद कर लें। ये ध्यान और आसन का इसमें वर्णन है। तो वो जो है उसी को जो है यहाँ पर समझाया गया है कि स्थिर सुखम आसनम, कि जिसके स्थिर होने पर सुख का अनुभव हो वह आसन कहता है। पद्मासन, भद्रासन, वीरासन, दंडासन, स्वस्तिकासन आदि अनेक प्रकार के आसनों का विवरण हठयोग में आया है। आसनों की बहुत संख्या है, बहुत संख्या है। हाँ, प्रत्येक अभ्यासी को आसन जो है, प्रत्येक अभ्यासी प्रत्येक आसन का अभ्यास करे जरूरी नहीं है। हाँ, भिन्न भिन्न व्यक्तियों को अलग अलग आसन अनुकूल हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को जो आसन अनुकूल हो उसी का अभ्यास करता हुआ उसमें स्थिरता को प्राप्त करें। हाँ, कि देर तक बैठ पाए, ऐसे आसन पर बैठो। स्थिरता का तात्पर्य है देह में कहीं भी चंचलता का न उभरना। सुख का तात्पर्य है कि अभिमत आसन में बैठे हुए होने पर देह को किसी अंग में व्यथा का अनुभव न होना। यदि किसी आसन में बैठने पर कष्ट का अनुभव होता है तो समझना चाहिए उसमें अभी स्थिरता नहीं आ सकी, क्योंकि कष्ट होने पर शरीर में तत्काल चंचलता, हिलना डुलना आदि ये सब उभर आता है। हाँ, यह स्थिति जब उपासना आदि अभ्यास में बाधक होती है, इसलिए कहा गया कि जिसके स्थिर होने पर सुख का अनुभव हो। हाँ, कहीं कोई व्यथा न हो, शरीर के निश्चल रहने में अनुकूलता बनी रहे, वही मुख्य आसन है। हाँ, जिसको जो सूट करे। अधिक समय तक एक आसन में बैठने के लिए योगी को अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, पहले अभ्यास करना पड़ता है। पहले वही बैठो 10, 15, 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, हाँ, ऐसे बढ़ाते चले जाओ, ले जाओ 1-1.5 घंटे तक। हाँ, और प्रचंड तब करना है 2 घंटे तक ले जाओ। देखो फिर कैसा जो है परिवर्तन होता है। हाँ, कम से कम
हाँ, ये देखो यहाँ पर आचार्य उदयवीर लिखते हैं कि कम से कम 1.25 घंटा एक आसन में बैठने का अभ्यास अवश्य होना चाहिए। लिख खोल के लिख दिया भाष्यकार ने कि कम से कम 1.25 घंटा। हाँ, 1 घंटे में तो शुरुआत होती 40-45 मिनट में वो, हाँ, सुख की। तो कम से कम जो है 1.25 घंटा जरूर बैठा है। किसी का शरीर वैसा है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। वो स्थिर सुखम आसनम, जब स्थिर होता है और स्थिर में सुख का अनुभव होता है, वही आसन। हाँ, कि जल्दी जल्दी आसन बदलते रहने से शरीर के समान चित्त भी चंचल बना रहता है। आसन बदलो नहीं बार बार। हाँ, कि पहले मालूम पड़ा फिर ये पैर उठाया, वो पैर उठाया, फिर वो सीधा किया कुछ ये कोई आसन थोड़ा ही है। हाँ, इसके अभ्यास करो कि जिससे जब उपासना आदि में बाधा पड़ती है बार बार बदलने से। स्वास्थ्यिक और भद्र ऐसे आसन है जिनमें सुविधा पूर्वक अधिक से अधिक समय तक बैठा जा सकता। साधारणतया 3-4 घंटे तक आसन बदल लिया जाए तो बुरा नहीं है। एक बार कम से कम 4 घंटे तक बैठकर निश्चल जपादि अनुष्ठान की स्थिति होनी चाहिए। यह व्यवस्था उन योगियों के लिए है जो अपना सब समय इस कार्य में लगाते हैं। जिनको दूसरा कोई काम नहीं है उनको 3-4 घंटे जो है आसन लगा के बैठना चाहिए। और हम जैसे आप जैसे लोगों को 1.25 घंटे, 1.25 घंटे सुबह, 1.25 घंटे शाम। देखो फिर कैसा परिवर्तन आता है। और ये आसन सिद्ध कैसे होता है? ऐसे नहीं कि आसन बैठ गए, ऐसे बहुत लोग हाँ बैठ जाएंगे। हाँ, बैठे हैं तमाम जो है, देखो ना आर्मी वगैरह में तमाम जो है एक से कड़े अभ्यास कराए जाते हैं। हाँ, 15-15, 20-20 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। तो वो घंटा 2 घंटा उनको कह दो बैठे भी रहेंगे तो योगी थोड़े बन जाएंगे। तो कैसे आसन सिद्ध होता है इस संबंध में भी जो है आचार्य पतंजलि ने कहा कि प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापतिभ्याम। कि आसन कैसे सिद्ध होता है तो महर्षि पतंजलि ने बताया प्रयत्न शैथिल्यान। कोई प्रयत्न मत करो, न शरीर से कोई प्रयत्न करो और न मन से भी कोई प्रयत्न न करो। मन जो इधर उधर भाग रहा है, जो ज्ञानेंद्रियां इधर उधर ज्ञान कर रही हैं, ये प्रयत्न शिथिल करो। बार बार उस अनंत समापतिभ्याम, हाँ, उस अनंत में ध्यान लगाओ। यानी उस परमात्मा में ध्यान लगाने से, अन्य सब प्रयत्न सभी वृत्तियों को रोक देने से और उस परमात्मा में ध्यान लगाने से, यानी उस प्रकाश स्वरूप में ध्यान लगाने से आसन सिद्ध होता है। कि सभी चित्त वृत्तियों को रोक देना, प्रयत्न शैथिल्य, समस्त प्रयत्नों को शिथिल कर देना। और समस्त प्रयत्न किधर हो? उस अनंत में, उस परमात्मा में, यानी उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर में सभी को जो है लगा दो। अनंत पदार्थ में ध्यान लगाते हुए उसकी स्थिरता के साथ तदात्म का अनुभव करना। हाँ, अनंत से तात्पर्य सर्वव्यापी तत्व से है। ये जो है सर्वव्यापक माना गया है, परमात्मा ही सर्वव्यापक। एक देशी पदार्थ सर्वथा निश्चल नहीं हो सकता। एक स्थान से स्थानांतर में हट जाना उसका धर्म है। उस प्रकाश स्वरूप में लगाओ तो पहले हल्का प्रकाश आएगा, बाद में बड़ा प्रकाश आएगा। प्रकाश का सिस्टम है, चाहे बाह्य यज्ञ हो उसमें भी अग्नि का सिस्टम है, अंदर के यज्ञ में भी वही सिस्टम है। हाँ, जहां जो है आसन सिद्ध हुआ तो हो जाएगा, हिलना डुलना बंद हो जाएगा। और ये
कैसे सिद्ध होगा? प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापतिभ्याम, कि प्रयत्नों की शिथिलता से बाहरी जो भी प्रयत्न है, शरीर का हिलना डुलना बंद हो, और जो हमारा ये ज्ञानेंद्रियां बाहर का जो बार बार चिंतन करती हैं, इनको शिथिल करो उधर से, और उस अनंत परमात्मा में सर्वव्यापक तत्व में लगाओ। वो प्रकाश सर्वव्यापक तत्व है, वो अग्नि सर्वव्यापक तत्व है, अग्नि से ही सब कुछ बना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखो कि पूरा ब्रह्मांड यानी 9 ग्रह किस पर आधारित है? सूर्य पर। और सूर्य वो अग्नि का एक भंडार है बहुत बड़ा, तो उस अग्नि से ही तो सब पृथ्वी आदि ग्रह बने हैं। तो मूल में क्या है? प्रकाश, अग्नि तत्व। उस प्रकाश तत्व जो है वही सर्वव्यापक तत्व है, उसका जो है उसमें मन लगा। और सर्वव्यापक अनंत समापतिभ्या मतलब ईश्वरीय भाव से। हाँ, तो सर्वव्यापक ईश्वर है, वो प्रकाश स्वरूप है, ऐसा मन में जो है चिंतन करो। सब तरफ से प्रयत्न को शिथिल कर दो, सभी चिंतन छोड़ दो, सभी वृत्तियां रोक दो, और उस अनंत प्रकाश स्वरूप परमात्मा में उनको लगाओ, तब ये आसन सिद्ध होता है। जो है प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापतिभ्याम, ये 2 ही ऐसी चीजें हैं जिनसे जो है आसन सिद्ध हो जाता है। कि जो है योग में आसन लगाकर बैठने से ये जो है योग, ये दुखों का दूर करने वाला है। आसन की सिद्धि से क्या फल होता है? हाँ, आचार्य पतंजलि बताते हैं कि ततो द्वंद्वान अविघाता, उससे द्वंद्वों के द्वारा कोई चोट या पीड़ा नहीं पहुंचती है। हाँ, आसन सिद्ध हो जाने पर, हाँ, आसन अगर सिद्ध हो गया तो योग का अभ्यासी यानी योगी को जो है सुख दुख, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, इन द्वंद्वों से वो पीड़ित नहीं होता। भूख लगी लेकिन क्षुधा उसको सताती नहीं। सुख दुख जो है उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आनंद अवस्था में रहने लगता है। सर्दी गर्मी भी नहीं, गर्मी है तो उसका शरीर ठंडा आपको लगेगा छू करके दे, और सर्दी है तो उसका शरीर गर्म लगेगा। एयर कंडीशनर हो जाता है कि कोई द्वंद्व उस पर अभिघात नहीं पहुंचाते। आसन के जैसे इन द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति योगी में उभर आती है, वह इनसे कभी अभिभूत नहीं होता, इनके दबाव में नहीं आता, परंतु स्वयं इन पर हावी बना रहता है। यह स्थित योगाभ्यास के निरंतर में बड़ी सहायक होती है। कि यह योगाभ्यास की निरंतरता में स्थित बहुत सहायक होती है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, भूख प्यास, इसमें इसे व्याकुल नहीं करते। तो द्वंद्वान अभिघाता, ये कोई द्वंद्व उस पर आघात नहीं पहुंचा सकते, उस पर प्रभाव नहीं छोड़ सकते। उसको जो उस पर हावी नहीं हो सकते, उल्टा वही हावी रहता है। ये है। और ये जो आसन है ये खास चीज है। इसके बाद में प्राणायाम का नंबर आता है। अब प्राणायाम को जो है अगर समझाएंगे तो फिर बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, इसलिए जो है आसन तक ही सीमित रखो, क्योंकि आसन बड़ी चीज है। जब बैठना सीख जाओगे तब योग करना भी सीख जाओगे। हाँ, ये मंत्र सुनाया था, सुपर्णोस गरुत्मान। हाँ, कोई भी आदमी देखो, हमने अपने को जानबूझकर दुखों में डाल लिया है। कोई दुखी करने वाला थोड़ा संसार में पैदा हुआ हम ही है। चाहे हम हमारे ये सुख भी आता है तब भी हमें जिम्मेदार, दुख भी आता है तब भी हमें जिम्मेदार, मान आता है तब भी हम जिम्मेदार, अपमान होता है तब भी हम जिम्मेदार हैं। हम ही जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं।
तो हमने मनुष्यता का काम नहीं किया, इसलिए दुख में पड़े हैं। अब मनुष्यता के काम में जुटे। और मनुष्यता का काम क्या है कि मनुष्य जो है बहुत उन्नत करने के लिए आया है, उन्नत करने के लिए आया है। और आत्मा ही गुरु है, परमात्मा का आत्मा का वही गुरु है। और सीधी भाषा में समझो कि भोलेनाथ ही सबके गुरु हैं। हाँ, उन्हीं को गुरु मानो। वो ईश्वर ही गुरु है, वही भगवान है, वही गुरु है। और ज्ञान सत्संग से होगा। आज हम यहां से बोल रहे हैं, आप यहां से बोल सकते हैं। श्रोता वक्ता में कोई भेद नहीं है। हाँ, श्रोता महान होता है। हाँ, आप लोग नहीं सुनेंगे तो हमारा ये आख्यान बेकार जाएगा। तो श्रोता महान होता है। और हम तो कहेंगे श्रोता वक्ता दोनों एक समान होते हैं। कोई भेद नहीं। इसीलिए वो लास्ट में प्रार्थना होती है, उनमें समानता का भाव होना चाहिए। और जिसका भी ज्ञान है वो समानता का ही भाव रखेगा, मित्रवत। मित्रवत। अरे उसको सोचना चाहिए कभी हम भी वैसे ही थे। जो अगला बैठा इस पर हम क्यों उससे जो है बड़प्पन दिखाएं। अरे पता नहीं वो भजन करके हमसे आगे बढ़ जाए। हाँ, इसका क्या पता। हाँ, तमाम जो है प्रोफेसर पढ़ाते हैं पूरे क्लास को, कोई फेल हो जाता है, कोई टॉप कर जाता है, और कोई इतने नंबर लेता है जितना प्रोफेसर नहीं ला पाया। तो इसका मतलब वो गुरु वही है, और वो गुरु हमारे साथ है। इसलिए कोई निराशा का वो नहीं है, निराशा का कोई कारण नहीं, हताशा का कोई कारण नहीं, उदास होने का कोई कारण नहीं। ये कारण हमने पैदा कर लिए हैं, और इन कारणों को दूर भी हम ही करेंगे। इसलिए आसन मार के बैठ जाओ सीधे। हाँ, उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करो, सभी वृत्तियों को दूर हटा दो। हाँ, आती हैं फिर हटाओ, आती हैं फिर हटाओ, कोई प्रकाश का चिंतन करो। यही तो अभ्यास है। पहले थोड़ा थोड़ा बैठ पाएंगे, फिर ज्यादा बैठने लगे अभ्यास करते करते। और जैसा कि बताया कि हम सांसारिक लोगों के लिए कम से कम 1.25 घंटा बैठने का अभ्यास करें, धीरे धीरे हो जाएगा। 1.25 घंटे बैठना शुरू हो जाओ, बस जान लो फिर सब कायाकल्प। कायाकल्प आनंद का, जैसे आनंद की धार। जो भी आप निराशा और दुख के माहौल में है, ये आसन जो है, आसन पे बैठो। जब सब सो जाए तब, और सबके जगने पहले जगने की आदत डालो। हाँ, इतना आसान नहीं है। तो वो जो है, अब जब करने लगोगे तो बहुत आसान, बहुत अच्छा लगेगा। इससे अच्छा कोई काम ही नहीं लगेगा। इसलिए जो है आसन बैठ जाओ। हाँ, शिव शिव जपते रहो, और आसन बैठ जाओ। धीरे धीरे जुबान बंद हो जाएगी, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और ये अभ्यास करते रहो, सुबह शाम दोनों टाइम। शौच संतोष इन सब का पालन करो। तब वही है कि देर तक बैठे, शरीर जब तक बर्दाश्त करे तब तक बैठे। हाँ, और फिर स्वाध्याय भी करते रहे। देखो कोई हमें बदलाव हो रहा है, देखो कितना मन शांत, फिर गंभीर आनंदित होता है। इसलिए आसन, जब तक आसन मार के बैठोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। बातों से कुछ नहीं होगा। आप जो है गंभीरता से बिल्कुल आसन लगा के बैठ जाओ, उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करो। हाँ, और वृत्तियों को बाहर भगाओ। बस यही अभ्यास करो, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सब अपने आप होगा। उस अनंत में, परमात्मा में ध्यान लगाओ। रत्न शैथिल्यान अनंत समापतिभ्याम। इससे आसन सिद्ध हो जाएगा। फिर वहां से आनंद ज्ञान, हाँ, ये आगे प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब सिद्ध होगा। आसन से। आसन शुरू करो कि हम जो है शाम को थोड़ा कम खाएं, और खाने के 1-2 घंटे बाद, यानी 9-10 बजे जब लोग अपने बिस्तर पर जाने लगे, तब तुम अपना घर में कोई एकांत जगह बनाओ, वहां आराम से कुछ अच्छा बिछा लो, साफ सुथरा। हाँ, ऐसा बिछाओ जो छिदे ना, गड़े ना नीचे। सुखपूर्वक देर तक बैठना है। बैठे रहो। प्रारंभ में थोड़ा दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते इसको 1.25 घंटे तक ले जाओ।
अब फिर देखो कितना जो है, हाँ, फिर तो बस वही है कि सुपर्ण है, बहुत महान है मनुष्य, अभी महान होगा जो आसन मार के बैठेगा। इसके पहले तो पशु है, पशु। पढ़ा लिखा हो चाहे न पढ़ो, सब पशु जीवन जीते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, हाँ, आसन लगा के बैठो, हाँ, समस्त प्रयत्नों को शिथिल करो और उस अनंत प्रकाश स्वरूप परमात्मा में ध्यान लगाओ, बस। हाँ, खूब शिव को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और आज का आख्यान ही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ भोग्य पदार्थों को प्राप्त करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत शांति प्राप्त हो, अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री